कहानी। धर्म पूछने वाले कौन थे। पहलगाम की दर्द भरी कहानी। कभी कभी एक कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती, वो आईना होती है उस समाज का जिसमें हम जी रहे हैं। ये कहानी भी कुछ वैसी ही है। ये सिर्फ अनिरुद्ध और सना की प्रेम कहानी नहीं, ये उन सवालों का जवाब है जो नफरत के लहजे में पूछे जाते हैं। ये उन खामोशियों की चीख है जो आज भी पहलगाम की घाटियों में गूंजती हैं। अनिरुद्ध मिश्रा एक छोटे से शहर से आया होशियार, महत्वाकांक्षी ब्राह्मण लड़का था जो दिल्ली के एक प्रतिष्ठित एमबीए कॉलेज में दाखिला लेने आया था। वह अपनी पढ़ाई में अव्वल, लेकिन दिल से बहुत साधारण था। उसे किताबों और विचारों से प्यार था। उसकी मुलाकात हुई सना कुरैशी से, एक तेज, आत्मविश्वासी और संवेदनशील मुस्लिम लड़की जो हमेशा समाज के बनाए दायरों को तोड़ने की कोशिश करती थी। कॉलेज के पहले ही हफ्ते में दोनों की मुलाकात कैंटीन की एक लंबी लाइन में हुई। जब सना ने मजाक में कहा, इतनी भीड़ देखकर तो लग रहा है एमबीए नहीं, रेशन की दुकान है। अनिरुद्ध हंस पड़ा और यही से दोनों के बीच की दोस्ती की शुरुआत हुई। कॉलेज की लाइब्रेरी, कैंटीन, प्रोजेक्ट वर्क और रात रात भर की बातें। 3 साल ऐसे बीत गए कि दोनों को एहसास भी नहीं हुआ कब दोस्ती प्यार में बदल गई। लेकिन उनका प्यार आसान नहीं था। एक हिंदू ब्राह्मण लड़का और एक मुस्लिम लड़की, उनके रिश्ते के सामने सबसे बड़ी दीवार धर्म बन गया। अनिरुद्ध के पिता एक पारंपरिक पंडित थे जिन्हें यह रिश्ता स्वीकार नहीं था। वहीं सना के घर वालों को डर था कि समाज क्या कहेगा। लेकिन दोनों ने हार नहीं मानी। सना ने कहा, हमने किताबों में पढ़ा है कि प्यार सबसे बड़ा धर्म है, अब वक्त है उसे जीकर दिखाने का। 3 साल की लंबी लड़ाई के बाद कुछ दोस्तों और प्रोफेसरों की मदद से उन्होंने कोर्ट मैरिज कर ली। शादी बहुत साधारण थी, लेकिन उनकी आंखों में जो खुशी थी वो किसी शाही शादी से कम नहीं थी। शादी के कुछ दिनों बाद ही अनिरुद्ध ने सना से कहा, चलो कहीं चलते हैं, बस तुम और मैं, जहां सिर्फ सुकून हो। सना बोली, चलो पहलगाम चलते हैं। कहते हैं वहां की वादियां मोहब्बत की जुबान बोलती हैं। पहलगाम पहुंचना जैसे किसी स्वप्न लोक में आना था। वहां की ठंडी हवा, बर्फ से ढके पहाड़ और दूर दूर तक फैले घास के मैदानों में दोनों ने खुद को खो दिया। वे बाइसारण घाटी की ओर निकले। वहां की खूबसूरती उन्हें जैसे किसी दूसरी दुनिया में ले जा रही थी। बच्चों की हंसी, कैमरे की क्लिक और उनके दिलों की धड़कनें, सब कुछ जैसे परफेक्ट था। 2:30 बजे का समय था। घाटी शांत थी। तभी गोलियों की आवाज गूंजी। शुरुआत में सबने सोचा कि पटाखे हैं, लेकिन कुछ ही पल में सब समझ गए कि वो पटाखे नहीं, गोलियां थीं। सैन्य वर्दी में 5 लोग घाटी में दाखिल हुए। उन्होंने टूरिस्ट्स को रोका और पूछना शुरू किया, क्या है? कलमा पढ़ सकते हो? डर और सन्नाटा सबके चेहरों पर था। रमेश कुमार हकला गया, उसे मार दिया गया। अब्दुल हसन को छोड़ दिया गया। आतंक फैलाने वाले सिर्फ एक बात जानना चाहते थे, धर्म। अब बारी थी अनिरुद्ध और सना की। तुम दोनों का नाम? मैं अनिरुद्ध और ये मेरी पत्नी सना। सना, मुसलमान हो? जी। अनिरुद्ध, तुम कलमा पढ़ सकते हो? अनिरुद्ध कुछ नहीं बोल पाया। एमबीए का टॉपर, बहस में माहिर, लेकिन आज मौन था। सना ने उसका हाथ पकड़ा और बोली, मैं पढ़ सकती हूं। लेकिन अनिरुद्ध ने मना किया, नहीं, हमें अलग अलग नहीं करेंगे। आतंकी हंसा, हम नहीं, तुम्हारा धर्म तुम्हें अलग करेगा। अनिरुद्ध को पीछे खड़ा कर दिया गया। सना को धक्का देकर अलग किया गया। उसकी आंखों में डर नहीं था, बस एक बात, तुम ठीक रहना। गोलियों की आवाज गूंजी। सना चीख पड़ी। सब कुछ थम गया। वो चुप हो गई, लेकिन उसकी आंखें सब कुछ कह गईं। सना बच गई, लेकिन वो हर दिन अनिरुद्ध के बिना मरती है। उसने एक चिट्ठी लिखी, नफरत फैलाने वालों के लिए। तुमने उससे उसका धर्म पूछा, लेकिन वो तो सिर्फ इंसान था। मंदिर भी जाता था, रोजा भी रखता था, उसे प्यार करना आता था। तुम्हारे पास हथियार थे, फिर भी तुम डरे हुए थे। अनिरुद्ध निहत्था था,
फिर भी सबसे बहादुर निकला। आज भी पहलगाम की घाटियां चुप हैं, लेकिन वहां की हवाओं में एक सवाल तैरता है, धर्म पूछने वाले कौन थे? ये कहानी सिर्फ अनिरुद्ध और सना की नहीं है, ये उन सब की है जो मोहब्बत के नाम पर बिछड़ जाते हैं, और उन सब की भी जो सवाल करते हैं, इंसानियत बड़ी या धर्म। समापन। कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि सना आज भी अपनी हर कहानी में अनिरुद्ध को जिंदा रखती है, हर वीडियो में, हर चिट्ठी में, हर शब्द में। और ये कहानी आप तक पहुंची है ताकि एक और अनिरुद्ध ना मारा जाए और एक और सना अधूरी ना रहे। अगर तुम इंसान हो तो किसी से उसका धर्म मत पूछो, बस इतना पूछो, क्या वो इंसानियत निभा पाया? मित्रों, अब हमने तो आपको कहानी सुना दी है, अब बारी आपकी है। यदि यह कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और प्यारा सा कमेंट भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।